नमस्कार मित्रों। भारत के जनजातीय मंत्रालय से संबंधित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल द्वारा टीचर्स के पद के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद आमंत्रित किए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पदों की संख्या 1244। ये पद संपूर्ण भारत के लिए हैं और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों की संख्या कुल है 1944 और विभिन्न विषयों के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 है। अभी 9 दिन शेष है और हो सकता है कि इसकी डेट कुछ दिन आगे भी बढ़ जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्वाधिक अध्यापकों के पद जो रिक्त हैं उसमें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट के 625 पद और ट्रेंड ग्रेजुएट के 590 पद हैं। और द्वितीय स्थान पर अगर यदि हम ध्यान दें तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट के 135 पद और ट्रेंड ग्रेजुएट के 323 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाकी अन्य राज्यों में भी पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं विभिन्न विषयों के लिए, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्य हैं। और इस विद्यालय में जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है, इसमें एसटी छात्रों को अध्यापन हेतु टीचरों के पद आमंत्रित किए गए हैं। ये विद्यालय उन ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं जहां पर एसटी की आबादी 50% से ऊपर या एसटी की पॉपुलेशन 20,000 से ऊपर है या कुछ नवोदय विद्यालय की तरह ही है, क्योंकि नवोदय में भी आवासीय व्यवस्था होती है, वहाँ पर शिक्षक और छात्र रह सकते हैं। और बस अंतर ये है कि नवोदय में नवोदय और एकलव्य मॉडल स्कूल लगभग समान है। बस अंतर यह है कि नवोदय में हर वर्ग के छात्रों को प्रवेश मिल जाता है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के छात्र आवेदन करके और परीक्षा पास करके उसमें प्रवेश पा जाते हैं। परंतु ये एकलव्य मॉडल स्कूल जो स्थापित किए गए हैं पूरे भारत में, लगभग 452, और ये स्कूलों में मात्र एसटी शेड्यूल ट्राइब वर्ग के छात्रों को ही पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस आवेदन हेतु लगने वाली आवेदन फीस के बारे में। इसमें टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों पदों हेतु जो भी आवेदन अभ्यर्थी करना चाह रहे हैं उनको 1500 रुपये प्रति पद अदा करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और
प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो जो अध्यापन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं वो इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। आज से भी यदि हम देखें तो अभी 9 दिन शेष है इसको। तो एक प्रकार से ये उन छात्रों को लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अध्यापन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं। और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो स्कूल स्थापित किए गए इनका क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो उद्देश्य है वो ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन ऑल areas and habitation in the country, the एकलव्य मॉडल residential school are being established for ST students. EMRS scheme comprise of एकलव्य मॉडल residential school, एकलव्य मॉडल day boarding school and center of excellence for sports. The objective is to provide quality upper primary, secondary and senior secondary levels education to scheduled tribe students. अर्थात अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान करना है इस विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है। To enable them to access the best opportunity in education and to bring them at par with the general population. एक प्रकार से ये है कि उनको जो है संविधान में जो आरक्षण किया गया है, संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि SC ST छात्रों को, ST ST वर्ग को ऊपर उठाया जाए, उसी को केंद्र में रख करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। अब ये आप देख सकते हैं इसमें क्या पे मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी उसमें PGT के लिए आप देख रहे हैं लेवल 8 47,600 से 1,51,000 और TGT लेवल 7 है। और इसमें है PGT के लिए जो पद हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये पद आमंत्रित किए गए हैं। और TGT के लिए जो पे मैट्रिक्स है उसमें 44,900 से 1,42,400 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। मतलब आपको CBT एग्ज़ाम देना है कंप्यूटर पर। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आप देते ही रहे हैं, वैसे ही एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है इसमें कि ट्रेंड ग्रेजुएट पोस्ट हेतु आपको इसमें इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट पदों हेतु और अन्य पदों हेतु प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आदि सभी पदों के लिए आपको परीक्षा पास करने के उपरांत साक्षात्कार में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा का, अपने क्षमता का, अपने शैक्षिक और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम पेपर विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जो पेपर होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। अब हम आते हैं, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल का सिलेबस, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस और उसका नंबरिंग दी गई है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में आप आ जाते हैं
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत आप देख रहे हैं जनरल इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप 160 मार्क्स का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स 180 मिनट, 3 घंटे का एग्जाम होगा। सेक्शन नंबर 1 है जनरल इंग्लिश, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 10। जनरल हिंदी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 10। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 10। और एनालिटिकल एलिजिबिलिटी, इसमें 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 प्रश्न होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 10 प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी में 5 प्रश्न होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी मतलब साइकोलॉजी के अंतर्गत 20 प्रश्न होंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज और जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि जो भी है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी आपको सामना करना पड़ेगा। 1 marks shall be awarded to every correct answer and 0.25 marks shall be deducted from every incorrect question। अर्थात 1/4 माइनस मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में होगी। और TGT का अब देखिए क्या है पैटर्न एग्ज़ाम का। इसमें 180 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स होगी। और इसमें सेक्शन है जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 20 क्वेश्चन एंड 4th नंबर पर सब्जेक्ट नॉलेज में 100 क्वेश्चन। तो इसमें सब्जेक्ट नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें 80 से PGT की अपेक्षा 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20 क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 9 से 12 PM तक होगी। सेकेंड शिफ्ट में 3 से 6 PM तक होगी। अब एज लिमिट, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए? PGT के लिए 40 ईयर्स, जबकि SC ST छात्रों के लिए एज मतलब और भी उम्र सीमा बढ़ सकती है, क्योंकि उनके लिए कुछ आयु में छूट मिलती है 5 साल लगभग। तो 40 साल की उम्र तक के जो अभ्यर्थी हैं वो PGT के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें दिया गया है कि क्या सिलेबस, क्या योग्यता होनी चाहिए। PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। अर्थात यदि PGT हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MA हिंदी होना चाहिए और साथ में BA में भी हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना कंपलसरी है। और इसी प्रकार इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर से MA होना अनिवार्य है। हिंदी में अनिवार्यता कुछ अलग से भी है कि आपका ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना कंपलसरी है। अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आप देख सकते हैं ये। अब TGT के लिए अपर एज लिमिट है 35 साल। SC ST छात्रों के लिए उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। और इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में।
और टीजीटी हिंदी के लिए ये जो योग्यता है उसमें दिया गया है हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, अर्थात हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पर आपके तीनों साल हिंदी होना ही चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 साल हिंदी पढ़े हों और तीसरे साल फाइनल ईयर में आपने हिंदी को छोड़ दिया हो तो आप ये हिंदी पद हेतु आवेदन के लिए योग्य नहीं हैं। अन्य पदों के लिए भी इसमें आप देख सकते हैं, इंग्लिश, टीजीटी, एसएसटी, साइंस, मैथ, और इसके साथ में बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। और इसके साथ में सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई इस समय आयोजित करा रहा है, उसका सेकेंड पार्ट जो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है 6 to 8, उसको भी पास करना कंपलसरी है। और अन्य योग्यताओं में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, अर्थात हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अध्यापन करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की जो गणना होगी 30 अप्रैल 2021 से होगी। In case of candidate applying for the post of TGT, they should have valid state टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात सीट ऑब्लिक अथवा सीटेट, चाहे स्टेट वाला हो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात अथवा सीटेट वाला, कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। Necessary certificate as applicable are required to the uploaded along with the application form in anticipation of huge number of applications. Eligibility criteria. जो भी आवेदन करने जा रहे हैं उनको ये एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ करके ही आवेदन करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन ये इसमें दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट और एससी और एसटी छात्रों के लिए 5 साल की उम्र सीमा छूट दी गई है, अर्थात 35 साल अगर टीजीटी में मांग रहे हैं तो 5 साल उनके लिए और छूट है, तो 40 साल के एससी एसटी छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। हाँ, ये कुल मिलाकर के ये इन्फॉर्मेशन जो प्रमुख बातें मेन थी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी प्रदान कर दिया जाएगा, आप अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। और यदि आप समझें कि आप इन पदों हेतु आवेदन करने के योग्य हैं तो आप निसंकोच आवेदन कर सकते हैं। अभी 9 दिन शेष हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।